गिरनार के जंगल में एक घने वृक्ष पर एक चीड़ा और चिड़िया सुंदर सा घोंसला बनाकर दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। चीड़ा बड़ा आलसी था, लेकिन चिड़िया बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अपनी लगन की पक्की थी। सुनिए जी, आकाश में बादल आने लगे हैं। कुछ ही दिनों में पानी बरसने लगेगा। हमें अपने घोंसले को अच्छी तरह मरम्मत करनी चाहिए ताकि हमारे सामने कोई समस्या ना आए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं निर्देशन कर सकता हूँ। चीड़ा बाहर जाने लगा, दाना खाने लगा, लेकिन घोंसले में खाली हाथ आने लगा। चिड़िया तो पूरी लगन के साथ घोंसला बनाने लगी। बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए तिनके भी लाने लगी। बाहर से चिड़िया जब घोंसले में आती तो उसके दोनों बच्चे प्यार से चू 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 करने लगते। चिड़िया भी उन्हें बड़े प्यार से दाना चुगाने लगती थी। वो चीड़े को भी समझाती थी। चिड़िया बोली, आप बहुत लापरवाही करते हैं। बच्चों का ध्यान रखा करें। मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन चिड़िया चारा लाने के लिए अपने घोंसले से उड़कर बाहर निकल गई। रास्ते में बादल गरजे और बरसात शुरू हो गई। ओले भी गिरने लगे। वो एक पेड़ की तरफ जैसे ही जाने लगी, एक बड़ा सा ओला ऊपर से नीचे आया और उसे ही लग गया। बेचारी नन्ही सी चिड़िया पूरी तरह से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ ही देर में हमेशा के लिए खामोश हो गई। चीड़ा और उसके बच्चे घोंसले में बैठकर चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अब कभी लौटकर ही नहीं आएगी। बरसात रुकने के बाद चीड़ा उड़कर चिड़िया को खोजने चला गया। वो हर तरफ बेसब्री से अपनी जीवन संगिनी चिड़िया को खोज रहा था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास चिड़िया का मृत शरीर पड़ा हुआ है। चीड़ा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो भयानक दर्द से कराह उठा। वो कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल आ गया और चिड़िया की कही हुई बातें भी याद आ गई। उसने कुछ दाने इकट्ठा किए और घोंसले पर पहुंच गया। उसके बच्चे रोज माँ के चोंच से खाना खाते थे, लेकिन आज पहली बार पिता की चोंच खाना खिला रही थी। एक बच्चा बोला, पापा, मम्मी कहाँ चली गई है? आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ से बहुत दूर चली गई है। तुम लोग खा लो। मम्मी कब आएंगी? वो तो भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब लौट नहीं पाएंगी। हम भी ऊपर भगवान के पास जाना चाहते हैं। मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। आप क्यों रो रहे हैं? चीड़ा ने कोई उत्तर न देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से कई बार चीड़ा उड़कर बाहर जाता और बड़ी देर के बाद वापस लौटता, और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगती। एक दिन चीड़ा अपने साथ एक नई चिड़िया को लेकर आ गया। दोनों बच्चे बड़े आश्चर्य से उसे देख रहे थे। चीड़ा ने दोनों बच्चों को दाना चुगाया। देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी नई मम्मी है। ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए। उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वो चीड़ा के बच्चों से नफरत करने लगी। तुम लोग मेरे घोंसले से दूर रहो। मेरे अंडों के आसपास भी मत फटकना। एक दिन एक बच्चा अंडों के पास आने लगा तो चिड़िया को क्रोध आ गया। उसने दोनों बच्चों को घोंसले में से नीचे ढकेल दिया। वो अपने छोटे पंखों के सहारे बचते हुए नीचे आ गए। आज के बाद तुम लोग मेरे घोंसले के पास आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मम्मी, हमें वापस ले लो। हमें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। हमें बहुत डर लगता है। हमें बहुत भूख लगी है। जान का भी खतरा है। हमें कुछ खाने के लिए दे दो। दोनों बच्चे बेचारे चिड़िया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया का पत्थर दिल पसीज नहीं सका। दोनों बच्चे भूख से रोने और आसपास खाना ढूंढने लगे। एक जंगली बिल्ला उन्हें आता हुआ दिखाई पड़ा। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे बचा लो, बिल्ला आ रहा है। चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्ला और पास आ गया। वो उन दोनों को पकड़ने जा ही रहा था कि बीच में एक बड़ा बंदर आ गया। उस बंदर ने दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठा लिया और बिल्ला को डांट कर भगा दिया।
दोनों बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आ गई। चिड़िया बोली, बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? बच्चा बोला, हाँ हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। चिड़िया बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, ऊपर चली गई है। पापा ने बताया भगवान के घर में चली गई है। पापा नई मम्मी लाए हैं और उस मम्मी ने हमें भगा दिया। चिड़िया समझ गई कि ये दोनों बच्चे अब बेघर और बेसहारा हो गए हैं। उसने अपनी जादुई आंखें मटकाई और बच्चों के लिए खाना आ गया। उसने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई। एक बच्चा बोला, आप कौन हैं? चिड़िया बोली, मौसी। दूसरा बच्चा बोला, मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी मासी, माँ की तरह। मैं तुम्हारी मम्मी की बहन हूँ। चलो, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है, हम तीनों बड़े आराम से रहेंगे। एक बच्चा बोला, मौसी, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो आप हमें भगाओगी तो नहीं? मौसी बोली, नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करूंगी। बच्चों की चिड़िया मौसी उन दोनों की परवरिश करने लगी। उन्हें दाना चुगाने लगी, प्यार करने लगी। एक दिन बहुत जोरों की बरसात शुरू हो गई और कई घंटों तक चलती रही। बाहर जाना मुश्किल था। सबको बड़ी जोरों की भूख लगी थी। बच्चे चू चू कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी मौसी, भूख लगी है। या लो बच्चों, खाना खाओ। मौसी ने आंखें मटकाई और दाने की बौछार कराई। सब बच्चे खाने लगे। मौसी ने आसपास के घोंसलों में भी दाने पहुंचा दिए। बरसात बंद हुई तो चिड़िया मौसी उड़कर जंगल में चली गई। इतने में वहां एक बिल्ला आ गया। बिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जहां दोनों बच्चे घोंसले में बैठे थे। बिल्ला पास आ चुका था। दोनों बच्चे घोंसले से बाहर निकलकर बचने के लिए डाली पर दूर जाने लगे। बिल्ले ने उनका पीछा किया। बिल्ले ने पंजा मारा। उसी वक्त बच्चा आगे सरक गया और बच गया। दोनों अपनी मौसी को याद कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी, आओ हमें बचाओ, एक चिबिल्ला बिल्ला आया है। बिल्ला जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ गया, अचानक वो हवा में उल्टा लटक गया। बचाओ बचाओ, मैं लटक गया। ये क्या हो रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बागड़ बिल्ले की तुम अभी तक नहीं समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब इसी तरह लटके रहना। चिड़िया मौसी ने आंखें मटकाई तो ऊपर से बिल्ला नीचे आकर गिर पड़ा। बंदर ने भी पूंछ पकड़कर नचा दिया। बिल्ला बोला, मर गए भाई। उसने पहले लटकाया और फिर मुझे गिराया। बंदर ने गोल गोल घुमाया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है भैया। बंदर बोला, अब भाग जा बिल्ले, वरना तेरी पूंछ में पटाखे बांधकर आग लगा दूंगा। बच्चों की दिवाली हो जाएगी। बिल्ला बोला, नहीं भाई, मेरी पूंछ जलकर काली हो जाएगी। बिल्ला उठा और गिरते पड़ते भागने लगा। चिड़िया मौसी, दोनों बच्चे और बंदर हंसते हुए उसे देख रहे थे। चिड़िया मौसी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे लेकर प्यार करने लगी। उन दोनों बच्चों को सचमुच मौसी के रूप में एक नई प्यारी मां मिल गई थी। एक गिर अभयारण्य जंगल में दो शेरनियां और एक शेर शिकार के लिए निकले हुए थे। एक शेरनी ने अचानक अपना विचार बदल दिया और वो वापस चली गई। उस शेरनी ने अचानक एक गाय के बहुत छोटे से बछड़े को देख लिया था। वो फुर्ती के साथ उसके पास चली गई और बछड़ा भी तनिक भी ना डरते हुए शेरनी के करीब चला आया। उसे तेज भूख लगी थी। वो शेरनी के पिछले पैरों के नीचे मुंह लेकर अपना सबसे अधिक प्रिय आहार मतलब दूध ढूंढने लगा। वो नन्हा मासूम सा बछड़ा इस बात से बेखबर था कि दूध की चाहत में वो मौत के जबड़े में पहुंच चुका था। वो खूंखार शेरनी उसे देखकर हैरान हो गई थी। बछड़ा अपनी मां समझकर शेरनी का दूध पीना चाहता था। एक अनोखा चमत्कार हो गया और शेरनी ने पंजा उठाया और मारा नहीं बल्कि प्यारे बछड़े को प्यार से चाटने लगी। उसके पश्चात बात यहीं तक नहीं रुकी। वो शेरनी अपने स्थान पर खड़े होकर उसे अपना दूध पिलाने लगी और अपना प्यार और ममता लुटाने लगी।
उसकी ममता जादुई ढंग से जाग चुकी थी। शेरनी जान गई थी कि वो नन्हा बछड़ा भूख से बेहाल है। बछड़े को दूध पिलाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। शेरनी ने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो जितना मन हो। शेरनी ने बछड़े को दूध पिलाते पिलाते सोचा कि आखिर इसकी माँ कहाँ होगी। इतने छोटे से बच्चे को अपनी माँ के पास होना चाहिए था। ये बिछड़ कैसे गया? शेरनी आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बस सामने से एक सियार चला आ रहा था। उसने सियार से प्रश्न किया, क्या तुमने किसी गाय को देखा है आसपास? सियार ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले एक शेर और शेरनी ने मिलकर एक गाय को मार दिया है। यह नन्हा सा बछड़ा उसी गाय का बच्चा है। मैंने इसे जन्म लेते समय ही देखा था। वो गाय इस बछड़े को अपना दूध पिलाना ही चाहती थी कि सामने से उसने शेर शेरनी को देख लिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए इसे झाड़ियों में ढकेल दिया और खुद ही शेर शेरनी के सामने चली आई। एक मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया। शेर और शेरनी ने इसकी मां को खा लिया और अब आप इसे खाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक माँ हूँ। अब यह मेरा बच्चा बन गया है। मैं इसे प्यार से पालूंगी। तो सियार बोला, आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? शेरनी बोली, शेर शेरनियों और भैंसों के बीच की लड़ाई में मेरे बच्चों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात, हमारे दिल की शेरनियों ने एक भैंस के बच्चे को मार डाला। उसके बाद 2 जंगली भैंसों ने मिलकर मेरे दोनों बच्चों को बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मार डाला। सियार बोला, ये तो बहुत ही दुखद बात है। मुझे बहुत अफसोस है। माँ बाप से होने वाली लड़ाई में बच्चों की जान जाना सबसे अधिक पीड़ादायक बात है। शेरनी बोली, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्दनाक वाकया क्या हो सकता है। मेरी गोद सूनी हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने इस प्यारे से बछड़े को मेरे आंचल में डाल दिया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब मैं इसे बड़े ही प्यार से पालूंगी। शेरनी और सियार की बातचीत के दरमियान एक शेरनी आई और जैसे ही बछड़े पर टूटना चाहती थी, शेरनी माँ उसी पर टूट पड़ी और उसे मारकर भगा दिया। शेरनी माँ ने कहा, अब यह मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे कोई छू भी नहीं सकता। इतने में शेर भी वहां पर आ गया। शेर बोला, अरे वाह, तुम तो अपने साथ नन्हा प्यारा सा शिकार लेकर आई हो। शेरनी माँ बोली, यह मेरा बच्चा है, कोई शिकार नहीं। शेर बोला, अरे शेरनी, पागल मत बनो। तुम्हारे अपने बच्चों को भैंसों ने मार दिया और तुम एक गाय के बच्चे को अपना बच्चा मान रही हो। इसे भी खत्म कर दो। एक शेरनी बोली, हाँ, इसकी माँ हो, तुम बताओ इसे कब तक बचाओगी? देख लेना, एक ना एक दिन किसी का शिकार बनेगा ये। शेरनी माँ बोली, चुप रहो, तुम सभी मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात को दोबारा मत करना। यह मुझसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। शेर ने कहा, शेरनी होकर ऐसी बातें कर रही हो? अब सुन लो, हमारी एक शर्त है। अगर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें बछड़े को छोड़ना होगा। बड़ी शेरनी बोली, मैं सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने प्यारे बछड़े को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। शेर ने कहा, एक बार सोच लो। शेरनी माँ बोली, हाँ, मैंने सोच लिया। शेरनी माँ बछड़े को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। शेरनी माँ नन्हे बछड़े के साथ जंगल के दूसरे छोर पर नील गाय के इलाके में चली गई। शेरनी माँ को देखकर सब डरकर भागने लगे। शेरनी माँ ने कहा, देखो देखो, मुझसे डरो नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं किसी जानवर को भी नहीं मारूंगी। नील गाय ने कहा, ये आपका बच्चा है? शेरनी माँ ने कहा, हाँ, यह मेरा बच्चा है। मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर पाला है इसे। अब मैं किसी जानवर को भी नहीं मारती। नन्हा बछड़ा बोला, हाँ हाँ, माँ सच कह रही है। शेरनी माँ प्यार से बछड़े को चाटने लगी और प्यार करने लगी। जंगल के सभी जानवर इस माँ बेटे के प्रेम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। कुछ वर्ष बीत गए। शेरनी माँ भी अन्य जानवरों से मिलजुल कर रहने लग गई थी। वो बछड़ा भी बड़ा हो गया था। एक दिन एक शेर और शेरनी उस इलाके में चले आए। उन्होंने शेरनी माँ के साथ बछड़े को घास चरते हुए देखा।
बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये बड़ा बछड़ा शेरनी के इतने पास चल रहा है जैसे ये इनके परिवार का सदस्य हो। बछड़ा तो अब सांड बनने वाला है। शेरनी ने कहा, अगर इसको मारा जाए तो बड़ी शानदार दावत बन जाएगी। शेर बोला, मैं तो अभी इसे खाना चाहता हूँ, पेट की आग बुझाना चाहता हूँ। शेर जैसे ही बछड़े पर वार करने चला तो शेरनी माँ लड़ने के लिए तैयार हो गई। शेरनी माँ ने कहा, यह मेरा लाल है, इसके पास आने के बारे में सोचना मत, वरना मैं सबको जान से मार दूंगी। शेर ने कहा, हे शेरनी, तू अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तो इस बछड़े को मारकर खा जाएंगे। इतना सुनने के बाद शेरनी माँ क्रोध से पागल हो गई और उसने शेर पर आक्रमण किया। शेर भी उससे लड़ गया। दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और दूसरी तरफ शेरनी बछड़े को मारने के लिए बढ़ गई। शेरनी माँ ने जब उस शेरनी को बछड़े की तरफ टूटते हुए देखा तो वो कूदकर उससे लड़ बैठी। शेरनी माँ और शेरनी की भी लड़ाई हो गई। शेर ने पीछे से आकर बड़ी शेरनी पर वार कर दिया। शेरनी माँ अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर और शेरनी दोनों से लड़ने लगी। शेरनी माँ घायल हो गई। तब बछड़े ने शेर पर आक्रमण कर दिया। जंगल के बहुत से जानवर आ गए। शेरनी माँ की तरफ से गोरिल्ले भी लड़ पड़े। उन्होंने शेर और शेरनी को मारकर भगा दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेरनी माँ जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। शेरनी माँ ने कहा, बच्चा, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे मेरे पास लेकर आओ। बछड़ा बोला, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? वैद्य भालू काका भी आ गए हैं, ये तुम्हें ठीक कर देंगे। बेटा, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम अपना ख्याल रखना। शेरनी माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शेरनी माँ ने बछड़े को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे से अधिक प्यार और दुलार दिया। उसी बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो कुर्बान हो गई, लेकिन बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दी। इसे कहते हैं एक माँ का त्याग। यही होती है